नमस्ते दोस्तों। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है और कौन जाता है नरक में? दोस्तों, आज हम एक धार्मिक कथा के माध्यम से आपको बताएंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म आदि प्रकार के करोड़ों पुण्य करने के बाद भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है और अत्यधिक पाप करने पर भी किसी एक पुण्य के लिए मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप लोग इस कथा को पूरा ध्यान से सुने, क्योंकि आधा अधूरा सुनने पर पाप भी लग सकता है। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, एक समय की बात है जब धरती लोक पर 3 मनुष्य और एक औरत यानी 4 लोगों की मृत्यु एक ही साथ हो जाती है। उन सभी लोगों ने अपने अपने विचार थे। साथ ही वह सभी लोग अलग अलग प्रदेश के भी थे, परंतु संयोग से उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था, जिसके कारण यमराज जी के दूत उन चारों को लेने के लिए ठीक उसी समय पर आते हैं। जिससे मरने वालों में से एक व्यक्ति तो मध्य देश का राजा था, दूसरा व्यक्ति एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था तथा तीसरा व्यक्ति एक धनी व्यापारी था और चौथा एक गरीब औरत थी, जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। यमराज के दूत इन चारों के पास आए और चारों की आत्माओं को लेकर मृत्यु के देवता धर्मराज की सभा में आकाश मार्ग से लेकर जा रहे थे। जब यमराज के दूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज के सभा में पहुंचे, तो वो चारों आपस में सोच रहे थे, हम चारों में से कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। उस समय मृत्यु के देवता यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे। तभी चारों ने आपस में बातचीत करते हुए कहने लगे कि मुझे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर सबसे पहले राजा ने कहने लगा, मुझे यमराज जी तो पक्का स्वर्ग में ही भेजेंगे, क्योंकि मैंने सभी की बहुत सहायता की है। मैं तो एक विश्व विख्यात राजा हूँ। मैंने अपने अनेक सत्कर्म से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है, जिससे प्रत्येक मनुष्य मेरे राज्य में अत्यंत खुश था। चारों तरफ सभी लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। मैंने सभी को भिक्षा दी है। मुझसे जितना हो सका मैंने उन्हें उससे बढ़कर दिया। वो इसीलिए कि वह मुझे आशीर्वाद दे, जिससे मुझे पुण्य मिले और वह जीवन भर मेरा नाम कभी ना भूले। इसीलिए मेरे कर्म और लोगों द्वारा दिए गए आशीर्वाद को देखते हुए यमराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। फिर मित्रों, राजा की बात सुनकर जो वह धनी व्यापारी था, वह कहने लगा, अरे भाई, मैंने तो पृथ्वी लोक पर रहकर खूब धन कमाया, फालतू का खर्चा नहीं किया और उस धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की है और मैंने अपनी कमाई का अपना आधा हिस्सा सदैव दीन दुखियों की सहायता में लगाया है, जिसकी वजह से मुझे अवश्य ही पुण्य मिलेगा, जिससे प्रभु यमराज मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए मुझे स्वर्ग में अवश्य भेजेंगे। फिर मित्रों, व्यापारी की बात सुनते ही वह पंडित बोल पड़ा और कहने लगा, अरे भाई, क्यों तुम सभी फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान कार्य नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ भी करना पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग में जाने का सबसे बड़ा हकदार तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने भगवान का नित्य पूजा पाठ किया है और मेरा पूरा जीवन पूजा आराधना में ही बीता है। मेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों के कारण ही धर्मराज मुझे स्वर्ग में अवश्य भेजेंगे। इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की और अपने अपने विचार सबके सामने रखे। फिर वह तीनों लोग उस चौथी औरत को देखने लगे, जो मजदूरी करती थी। उन्होंने सोचा कि देखो, अब यह क्या कहती है, क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए दूसरों के अधीन रहते हुए ही बीता है। वह औरत उन सबकी बातों को चुपचाप नीचे नजरें झुकाए खड़ी सुनती रही, परंतु वो तीनों
अपनी ही प्रशंसा को बड़े गर्व के साथ करने में जुटे हुए थे। तभी यमराज अपने सारथी भैंसे पर बैठकर अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में उपस्थित होते हैं। फिर यमराज जी अपनी सवारी से उतरते हैं और अपने सोने के आसन पर विराजमान होते हैं और चित्रगुप्त से उन चारों के पाप और पुण्य को देखने के लिए कहते हैं। फिर चित्रगुप्त ने सबसे पहले मध्य देश के राजा को अपने पास लाया और उससे कहने लगे, तुम तो धरती पर बड़े ही विख्याता राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से कर्म किए हैं तथा आपने जितने लोगों को दुख दिया है, जितने लोगों का भला किया है, मैं अपनी पुस्तक में देखकर ये फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के योग्य ही है भी या नहीं। तब वह राजा बड़े गर्व के साथ अपने कर्मों को बताते हुए कहता है कि हे चित्रगुप्त, मैं मध्य देश जैसे बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में मेरी वजह से ही 3 दिनहीन गरीब दुखिया लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में रहते हुए बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के प्रत्येक भूखे लोगों को भोजन दिया करता था तथा लाखों का धन उन्हें रोज दान में दिया जाता था, जिसकी वजह से मेरी प्रजा मुझसे बहुत प्रसन्न थी। मैंने अपने जीवन में यही अच्छे कर्म किए हैं। फिर राजा के इतना कहते ही चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। उसके बाद पुस्तक में देखकर चित्रगुप्त जी ने राजा को बताया कि तुम जो कह रहे हो वह सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख और दान दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने एक बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को फैलाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है, जिससे उन सबकी मृत्यु का कारण तुम बने हो। उन मरे हुए मनुष्यों की पत्नियों की हाय तुमको लगी है, जिसके कारण परिवारों के बच्चों को अनाथ करने वाले तुम ही हो। उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम भी हो। उनकी माँ की गोद सुना करने वाले भी तुम हो। हे राजन, तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को हमेशा दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते, जिससे आपका राज्य तब भी बढ़ता, साथ ही साथ आपकी समृद्धि भी बढ़ती। तुमने अपनी प्रजा को सुखी और सैनिकों को दुख पहुंचाया है, इसीलिए तुम स्वर्ग जाने के हकदार नहीं हो। जब चित्रगुप्त ने ये बात बताई, तो इस बात को सुनकर राजा बहुत ही नाराज होकर चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त जी ने पंडित जी को आगे बुलाया और उनसे कहने लगा, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब उस पंडित ने कहा, हे भगवान, मेरा पुण्य यह है कि मैंने लाखों शिष्यों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों को अनुष्ठान को कराया है, लाखों मनुष्य के घरों में पूजा पाठ कराया है। मैंने अपना दिन रात ईश्वर की आराधना में समर्पित कर दिया था। मैंने अपनी बुद्धि के चलते हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों लोगों की आत्माओं की शांति के लिए पिंडदान श्राद्ध कराया है। मैंने अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन किया है। फिर पंडित कहता है, इससे ज्यादा शुभ कर्म और कौन सा हो सकता है? इसके तुरंत बाद चित्रगुप्त जी ने अपनी पुस्तक में देखकर उस पंडित से कहा, हे पंडित जी, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन आपसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, जो आपने स्वयं कभी भी उस ज्ञान पर अमल नहीं किया है। आपने सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान कराए, परंतु आपने उन सबको कभी निस्वार्थ भाव से नहीं किया। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसीलिए तुम स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हो। फिर पंडित भी उदास होकर पीछे हो गए। उसके बाद चित्रगुप्त ने उस धनी व्यापारी को बुलाया और उनसे कहा कि आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब वह धनी व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैंने पृथ्वीलोक पर जितना धन कमाया, उसका आधा भाग अच्छे कामों में लगाया और लाखों लोगों को भोजन कराया। मैंने उस धन को कई आश्रमों में दान किया है, कई बेघर लोगों को मैंने धन दिया। मैंने उस धन से कई शहरों में मंदिरों का निर्माण करवाया है। उस धन से कई जगह पर धर्मशालाएं बनवाई है।
फिर वह धनी व्यापारी आगे कहता है कि यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म है। तब व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त जी ने पुनः अपनी पुस्तक खोली, जिसमें देखने के बाद चित्रगुप्त ने उस धनी आदमी से कहा, देखो, तुमने जो जो कहा है वह सत्य है, परंतु तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है उससे तुम्हारे पुण्य नहीं बढ़े, परंतु तुम्हारा पाप बढ़ा है। तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है उस पैसे को कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है। तुमने हद से ज्यादा ठगी की है। तुमने कई चीजों में मिलावट करके बेचा है। नकली वस्तुओं को असली के दाम में बेचा है। कितने व्यापारियों का तुमने धंधा चौपट करवा के उनको रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इस अनजाने में कितने लोग मारे गए हैं। न जाने कितनों ने तुम्हारी वजह से आत्महत्या कर ली। कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया। उन सब लोगों की बददुआ तुमको लगी है। तुम्हारे जो पुण्य कर्म थे सभी पाप कर्म में परावर्तित होकर शून्य हो गए हैं, जिससे तुम्हारा कोई पुण्य कर्म ना होने के कारण तुम स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हो। फिर चित्रगुप्त की बात सुनकर वह धनी व्यापारी बड़ा उदास मन से पीछे हो गया। उसके बाद अब बची अकेली वो औरत, अब वो मजदूरी करने वाली औरत ये सब देखकर बड़ी हैरान थी और वह अपने मन में सोचने लगी कि अब तक वो जिनको इतना महान समझ रही थी उनमें से कोई भी स्वर्ग के योग्य नहीं है, तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकती हूँ। मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना तो मैंने कभी पूजा पाठ किया है और ना ही मैं दान करने लायक थी। इसका मतलब मैंने तो कभी कोई शुभ कार्य किया ही नहीं है। ये सब बातें सोच ही रही थी कि इतने में ही चित्रगुप्त ने उसे भी आने को कहा। फिर जैसे ही वह औरत चित्रगुप्त के पास गई तो उसने पहले ही कह दिया कि हे भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब दुखिया के घर में जन्म लिया था। दान हवन पूजा पाठ करने के मैं लायक ही नहीं थी, तो मैं शुभ कर्म कहाँ से करती। मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाती थी। इस तरह वह अपनी दुख भरी कहानी सुनाती और बोलती, मैं जानती हूँ भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हूँ, किंतु हे प्रभु, मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे, क्योंकि मेरे पास उतना समय ही नहीं बचता था कि मैं लोगों की सेवा कर सकती। मैं तो अपनी सास की सेवा में परिपक्व रहती थी। मैंने लोगों को समय ना देकर वह समय मैंने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगाया है, जिससे मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। फिर उस औरत की बात सुनकर चित्रगुप्त ने पुनः अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे देवी, तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई पुण्य कर्म किया होगा। तब औरत ने अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद किया और तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज की भूख लगी थी। तब वो खाना खाने के लिए बैठी ही थी। इतने में वहां एक बहुत ही कमजोर बीमार कुत्ता टहलता हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। तब मैं समझ गई कि वह कुत्ता बहुत भूखा है। तब मेरी अंतरात्मा ने मुझे सचेत किया कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेली कैसे खा सकती है। फिर मैंने वह रोटी स्वयं ना खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया था। उस औरत की बात जब यमराज और चित्रगुप्त ने सुनी तो यमराज मुस्कुराए और स्वयं यमराज जी ने उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उस औरत को स्वर्ग में लेकर गए और यमराज जी बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। प्रत्येक जीव पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। मनुष्य जो भी काम निस्वार्थ भाव से करता है वास्तव में उसको ही सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किए गए जन कल्याण के लिए एक छोटे से छोटा काम भी आपने आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। इसीलिए ध्यान रहे दोस्तों, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या
चुरा कर अच्छे काम में लगा दिया हो, वह धन आपको कभी स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। ऐसा काम करने पर आप अवश्य ही नरक के भागीदार बनेंगे। इसके बाद चित्रगुप्त पंडित, राजा और धनी व्यापारी को नरक में डलवा देते हैं, फिर वही उस स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हमारे कर्म पर निर्भर करती है। नेक और अच्छे कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग नसीब होता है, वही बुरे कर्म का नतीजा नरक लोक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों धरती पर ही है। जो व्यक्ति धन धान्य से संपन्न है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे स्वर्ग की अनुभूति धरती पर ही हो रही है। इसके विपरीत जो लोग पाप करते हैं और धरती पर पीड़ा, दुख, कष्ट भोगते हैं, वही इनके लिए नरक है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।